हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलकुश सैनी और आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होती है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सारा मैं इसमें बताने वाला हूँ, इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको देख जानते हैं अपन। मान लीजिए कोई अपन यहाँ पर कोई सूचना है, जैसे मान लीजिए कोई डाटा है, उसको मैं यहाँ पर कलेक्ट करके लिखता हूँ। तो भाई तो देखो, मान लीजिए राम है, ठीक है, और गीता है और एक सीता है, 3 नाम है, ठीक है। अब इनसे मैं मैट्रिक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भी मैट्रिक्स जो होती है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो राम जो है, राम, गीता और सीता, इनके पास 3 चीजें हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। एक के पास मतलब पेन है, बुक्स है और एक फोन है, ठीक है। ये अपने पास चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पेन है, राम के पास 3 पेन है, गीता के पास 4 पेन है, इसके पास 5 पेन है। इस तरीके से बुक्स है 3, 2, 1 और ऑब्वियसली ये फोन 1, 2, 3 मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जो मैंने जो अपने पास कलेक्शन जो अपने क्वेश्चन दे रखा है, जैसे राम के पास 3 पेन, 3 बुक और एक फोन है, तथा गीता के पास 4 पेन, 2 बुक, 2 फोन, सीता के पास 5 पेन, ऐसे हैं। तो उनको मैंने एक यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करा। तो इस रिप्रेजेंट को ही अपन मैट्रिक्स बोलते हैं। इस जो मैंने इस फॉर्म में लिखा ना, इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। बस क्या होता है कि इस जो डाटा लिखा ना, इसको इस कोष्टक में बंद कर दो, इस वाले जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 3, 2, 1, 1, 2, 3 जो मैंने लिखा ना, तो ये हो गया मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को किसी भी जो कैपिटल लेटर होता है उससे डिनोट करा जाता है। मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? कैपिटल वर्ड से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें जो ये वाला जो होता है, ये होता है रो। क्या होता है दोस्तों? ये रो होता है। जो मैं यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ, मान लीजिए ये क्या होती है? रो। तो ये हो गई फर्स्ट रो, नाम दे देते हैं। ये हो गई सेकंड रो और ये हो गई थर्ड रो, ठीक है। जैसे अपन प्रे वगैरह करते हैं ना, उसमें बैठे रहते हैं ना, उस तरीके से। और अगर ऊपर से देखिए अपन यहाँ पर इनको, तो ये होता है कॉलम। क्या होता है? कॉलम। तो इसको फर्स्ट कॉलम बोलेंगे, इसको सेकंड कॉलम बोलेंगे, इसको थर्ड कॉलम बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पे बोला जाए, आपको यहाँ से पूछा जाए क्वेश्चन में दोस्तों, आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि थर्ड जो कॉलम है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है वो बताइए सर। थर्ड कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट है? तो थर्ड कॉलम में कौन है? देखो ये थर्ड कॉलम है, तो इसमें हो गया 1, 2, 3 एलिमेंट। कौन कौन है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एलिमेंट। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड रो में कौन कौन से एलिमेंट होंगे सर, तो सेकंड रो कहाँ है? ये वाली, ये सेकंड रो। ये सेकंड रो में हो गया 4 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, ये इसमें एलिमेंट हो गया। तो ये रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है कैपिटल वर्ड से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जो ये जो कोष्टक के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं ना, उन नंबर्स को बोलते हैं एलिमेंट। उन नंबर्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पर एलिमेंट्स बोलते हैं। और एलिमेंट्स को अगर अपन एबीसीडी से डिनोट कर रहे हैं, तो वो एक अपने पास स्मॉल लेटर से अपन को डिनोट करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डिनोट करूँ, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABCDEF, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर जो ये एलिमेंट्स हो गए, सारे एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? क्या लिखा? धीरे धीरे एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स हो गए कौन कौन से? ABCDEF, ये सारे एलिमेंट्स हो गए इनके, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? ABCDEF, ठीक है। और इस पूरे को अगर डिनोट करें तो कैपिटल वर्ड से अपन डिनोट करेंगे। अगर इसमें पूछे कि नंबर ऑफ रो कितनी है, तो 1 रो और ये 2, टोटल रो कितनी? 2 है। अगर नंबर ऑफ कॉलम देखें इसमें, तो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितने हो गए? 1, 2, 3, नंबर ऑफ कॉलम हो गए यहाँ पर 3। क्लियर है यहाँ पर? तो मैंने यहाँ पर रो समझा दिया, कॉलम समझा दिया, एलिमेंट समझा दिया, और पूरी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जो होता है कैपिटल वर्ड होता है। क्लियर है यहाँ पर? अब ऑर्डर जो होता है ना, वो ऑर्डर क्या होता है? देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इजी चीज होती है। ये क्या होता है? ये होता है रो और कॉलम जो होता है ना, रो एंड कॉलम का मल्टीपल होता है, ठीक है। रो और कॉलम का मल्टीपल होता है, मतलब यहाँ पर रो कितनी? रो 2 है, और कॉलम कितना है? 3, और इनका मल्टीपल यहाँ पे क्या होगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर यहाँ पे। अब इसमें पूछा जाए कि टोटल एलिमेंट कितने दोस्तों? टोटल एलिमेंट्स अगर आपसे पूछा जाए, टोटल एलिमेंट्स पूछा जाए, तो होता है जो अपने पास ऑर्डर दे रखा है ना, उनको मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। मतलब रो को कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर टोटल 6 एलिमेंट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये तो हो गया अपने पास कॉलम 1, 2 और ये 3 कॉलम। और इसी तरीके से इसमें अगर रो देखें, तो एक रो तो ये हो गई, रो देखे तो यहाँ पर ये रो हो गई, ठीक है, 2 तो रो। तो इसका ऑर्डर लिखेंगे कैसे? 2 क्रॉस 3। हमेशा ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ रो पहले आएगी और नंबर ऑफ कॉलम बाद में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज आशा करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब देखो और चीज सीखने की कोशिश करते हैं। जो मैट्रिक्स होती है, देखो जैसे A इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा। और इसका ऑर्डर देखिए तो नंबर ऑफ रो कितनी है? 1, 2, 3, तो 3 तो रो है
और 3 इसमें कॉलम है। इनके काउंट करके देख सकते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसको थोड़ा बहुत और आगे लेके जाता हूं मैं। जो ए मैट्रिक्स होती ना, अगर इसको अपन रिप्रेजेंट करें तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ जो एलिमेंट है उनको अपन ऐसे डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है यहाँ पर? अब इसको पढ़ के बता देता हूँ। ए आई इज इक्वल टू ए आई जे, और जो आई है ये डिनोट करेगी नंबर ऑफ रो को, मतलब रो को। नंबर ऑफ तो नहीं बोल सकते अपन यहाँ पर, रो बोल सकते हैं। इसको डिनोट कर रही है, रो को डिनोट कर रही है। और यहाँ पे जो जे है वो डिनोट कर रहा है कॉलम को। किसको डिनोट कर रहा है? कॉलम को, ठीक है। जो आई और जे की जो वैल्यू है ना, वो कहाँ तक है? एन तक है, और एन से छोटी हो सकती है एन के बराबर, और एक से स्टार्ट होगी। यहाँ पे इनकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? एक से स्टार्ट होगी। कैसे? जैसे मान लो मैं ए इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे इसको अगर मैं ओपन करूँ तो इसको, जैसे इसको लिखता हूँ मैं, देखो ए पहले रो आएगी क्योंकि ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट टांग के अंदर जो फर्स्ट लिखा जाएगा वो रो को डिनोट करेगा, और जो सेकंड लिखा जाएगा ना वो कॉलम डिनोट करेगा। तो फर्स्ट सेकंड, तो ए 1 1, ए 1 2, क्योंकि रो चेंज नहीं कर रही तो पहला तो वर्ड ऐसे आएगा, कॉलम चेंज हो रहा है, ए 1 3। क्लियर है यहाँ पे? ऐसे अब सेकंड रो हो जाए तो ए 2, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, ए 2 2, ए 2 3, ऐसे फिर थर्ड में आ जाएगी तो ए 3 1, ए 3 2, और एक ए 3 3 हो गया। कहने का मतलब जैसे ए 2 2 है ना, इसका मतलब इसमें रो कितने? 2, और कॉलम कितना है? कॉलम है थर्ड नंबर। कॉलम किसको? थर्ड नंबर को डिनोट कर रहा है। ये तो 2 को डिनोट कर रहा है, और ये कॉलम भी सेकंड वाले को। मतलब इससे देखिए इधर से सेकंड रो हो गई, और सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये जो जहां पे कट कर रहा है उस नंबर की बात कर रहा है। अब इसमें देखा जाए कि ए 3 1 कौन सा है, तो मतलब थर्ड नंबर की तो रो देखनी है अपन को, और थर्ड नंबर की रो में फर्स्ट नंबर का कॉलम देखना है, फर्स्ट नंबर का कॉलम। तो थर्ड नंबर की रो तो ये हो गई, ठीक है, और फर्स्ट नंबर का कॉलम ये हो गया, मतलब 7 हो गया। कौन सा हो गया? 7। इस तरीके से अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको और अगर बड़े फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो वो ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑर्डर जरूरी थोड़ी कि यहाँ पर फिक्स हो जाए, इनफाइनाइट ऑर्डर भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा ए 1 1, ए 1 2, ए 1 3, और चल रहा है कहाँ तक चल रहा है? ए, देखो ये तो फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा, और ये एम हो गया, ठीक है। एम मैंने लिखा, इसका मतलब अब इसमें टोटल जो सेकंड वाला जो बताता है ना, ए आई और जे जो है, इसमें जो बता रहा है ना, ये तो आई तो किसको बता रहा है? रो को बता रहा है, और जे किसको बता रहा है? कॉलम को बता रहा है। अब यहाँ से देखो इसका ऑर्डर फाइंड करना बता रहा हूँ आपको, और ये अपन ने इसको करा है, ऑर्डर फाइंड करना बता रहा। अब देखो जो जे है ना, वो किसको? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम सेकंड पे आता है, फर्स्ट पे कौन आता है? रो आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये चल रहा है, ये चल रहा है लास्ट यहाँ तक जा रहा है, और लास्ट यहाँ तक जा रहा है, तो इसका सेकंड नंबर का जो होगा वो लास्ट कॉलम होगा। तो ये कितना है? एम है, तो यहाँ पर एम आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? अब देखो ए 2 2, सो ए 2 1, ए 2 3, डॉट डॉट डॉट, ए एन क्या लिखा है यार, सॉरी दोस्त, वापस बताता हूँ। देखो ए 2 1, ए 3 1, डॉट डॉट डॉट, ए एन 1। देखो 1 तो चल ही रहा है, 1 1 1, कोई चेंज नहीं हो रहा, मतलब कॉलम तो सेम, क्योंकि लास्ट वाला कॉलम को बता रहा है तो फर्स्ट कॉलम ही चल रहा है, बट क्या चेंज हो रहा है? रो चेंज हो रहा है, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे डॉट 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 डॉट, कितनी रो? लास्ट में एन आ रहा है, मतलब टोटल एन रो गई, तो एन क्रॉस एम का इसका ऑर्डर हो गया। तो इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। लास्ट तक अपन चला तो ए 2 एम हो गया, ऐसे ये चला तो ये हो गया ए 3 एम हो गया, और ऐसे, और ये चलेगा यहाँ तक, और यहाँ पे आगा ये तो रो हो गई एन, तो और एम कॉलम हो गया इसमें, तो ए एन एम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनफाइनाइट लिख सकते हैं, और इसका मतलब हो गया कि जो जे है वो जे 1 से लेके कहाँ तक है? एम तक है, और आई जो है वो कहाँ से 1 से लेके कहाँ तक है दोस्तों? एन तक है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब मान लो मैं यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ पर मान लो मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 4 5 0 1 3 2 0 1 5 6 4 9 3 2 0 1, ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी, जिसको मैंने ए से डिनोट कर। अब इसमें से मैं यहाँ पे पूछता हूँ आपसे, इसमें ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ से पूछा आपको कि ए 3 1 बताइए, ए 2 3 बताइए, ए 2 5 बताइए, ए 1 6 बताइए। इतने मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करना है आपको, कैसे फाइंड करेंगे अपन यहाँ पर? तो अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो फर्स्ट किसको बता रहा है? रो को बता रहा है, थर्ड वाला कॉलम, मतलब थर्ड कॉलम में देखना है, थर्ड कॉलम ये रहा, ठीक है, सॉरी थर्ड रो में देखना है, तो ये थर्ड रो है, और थर्ड रो में कौन सा कॉलम देखना है? फर्स्ट वाला, तो ये फर्स्ट वाला कॉलम, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? 4 की बात कर रहा है। क्लियर है? ऐसे बात करते हैं। यहाँ पर देखो सेकंड रो में, तो सेकंड रो ये है, और इसमें कौन सी कॉलम की देखनी है? 5th नंबर की, तो 1 2 3 4, तो 4 ये 1 2 3 4, और 5 नंबर का कॉलम ये हो गया। 5 नंबर के कॉलम में ये सेकंड रो हो गई, तो ये नंबर हो गया यहाँ पर अपने पास 5। ऐसे देखो फर्स्ट सेकंड रो है थर्ड कॉलम में,
तो ये सेकंड रो और ये थर्ड, ये हो गया अपने पास 0। ऐसे अगर अपन देखो फर्स्ट रो, देखो फर्स्ट रो ये देख ली और 6 नंबर का ये हो गया 1, यहाँ पर इसका आ गया 1। क्लियर है। अब यहाँ से पूछे कि टोटल एलिमेंट्स बताइए इसमें कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो इसके ऑर्डर से, तो इसका ऑर्डर फाइंड करके बताओ पहले तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई आएगा, तो इधर तो रो होती है, इधर कॉलम, तो रो कितनी 1 2 3, तो 3 रो है। कॉलम कितने 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6, तो 3 क्रॉस 6 का यहाँ पर इसका ऑर्डर हो गया। तो अगर 3 क्रॉस 6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए 18 आ जाएंगे। अब आप काउंट करके बता सकते हो, यहाँ पे काउंट करोगे ना तब भी यहाँ पर 18 आएंगे। देखो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, पूरे 18 हो गए। तो टोटल एलिमेंट्स हो गए यहाँ पर 18। इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 5 का। अगर कोई भी अपन यहाँ पे डिनोट करना चाहे कि इसमें से A31 कौन है, A35 कौन है, सारा अपन डिनोट कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत और समझते हैं यहाँ पर, तो उससे क्या है थोड़ा समझने में आसानी होगी। देखो एक और मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स बनाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया A11 दे रखा है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ दोस्तों। देखो A11 दे रखा है, A12 दे रखा है, A13 A14, ठीक है, A21 दे रखा है अपन को, A23 दे रखा है, A24 दे रखा है, और क्या दे रखा है अपन को A31 दे रखा है, A32 दे रखा है, A34 दे रखा है, A33 दे रखा है। अब इससे अपन को मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है, ये मैट्रिक्स बनानी है। क्लियर है। अब यहाँ पे कौन कौन से नंबर दे रखे हैं वो देखते हैं। देखो यहाँ पे 1 दे रखा है, ये 0 दे रखा है, ये 9 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये 0 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, और ये 2 दे रखा है। अब इससे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करें। अब देखो दोस्तों पहले तो ऑर्डर मालूम करना है अपन को भी कितने ऑर्डर की कितनी बनेगी। तो देखो इसमें हाईएस्ट यहाँ पे होता है आई जे, ये फर्स्ट रो को डिनोट करती है। तो यहाँ का सबसे बड़ा नंबर देख लो कितना है इसमें, तो देखो 1 1 1 1 2 2 2 3 3, मतलब 3 से बड़ा नहीं है, मतलब 3 हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। और जो जे है ये कॉलम को डिनोट करेगा, तो ये जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो कॉलम, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब 4 से ज्यादा नहीं है, मतलब 4 हो गया। मतलब इसमें 3 क्रॉस 4 का अपने पास मैट्रिक्स बनने वाला है, जिसमें 3 तो कितनी है लाइन रो है और 4 कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे होता है A11, यहाँ पे होता है A12, यहाँ पे होता है A13, यहाँ पे होता है A14, ऐसे यहाँ पे होता है A21 होता है, यहाँ पे होता है A22 होता है, A23 होता है, A24 होता है, ऐसे यहाँ पे A31 हो गया, A32 हो गया, ऐसे A33 हो गया, A34। क्लियर है। अब यहाँ पे लिख दीजिए आप इजीली, A11 कितना है 1 है, ऐसे A12 कितना है 0 है, ऐसे A13 9 है, और ये 7 है। क्लियर है दोस्तों यहाँ पे। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको यहाँ पे आ गई होगी। ऐसे देखो 1 4 तक लिख दिया, अब 2 1, मतलब ये तो फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो थर्ड रो, ठीक है। तो थर्ड सेकंड रो की बात करते हैं, तो ये देखो 5 यहाँ पे मैंने लिख रखा है, A22 आएगा, तो A22 कितना है इसमें A22, तो A22 इसमें मैंने लिखा नहीं है, तो A22 यहाँ पे 1 ले लीजिए, तो A22 कितना हो गया 1। ऐसे बात करेंगे A23, तो A23 ये रहा 6 आ जाएगा। ऐसे बात करेंगे A24 की, A24 कितना यहाँ पर 0 है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अपन इसकी बात करें A31 ये रहा 2। ऐसे बात करेंगे अपन यहाँ पर, ऐसे बात करेंगे A32 का, तो A32 ये रहा 4। ऐसे बात करेंगे A33, तो 3 यहाँ 3 4 है, ये रहा 3 लिख देंगे। ऐसे A34, तो A34 हो गया। इस तरीके से अपन यहाँ पर इजीली इनको लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा, और इसको कैपिटल ऐसे यहाँ पर डिनोट करके, तो अगर ऐसा दे रखा हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और ऐसा दे रखा हो तो ऐसा अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे तो वो कितने हो गए 12 एलिमेंट्स हो गए। अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 12 आएगा। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पे, तो उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। भाई इस ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। देखो 12th क्लास का ही कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं कोई। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है, देखो एक अपने पास मैट्रिक्स बनानी है अपन को, ए मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। और मैट्रिक्स का ऑर्डर इसने बोला है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। जो मैट्रिक्स दे रखी और जो इसके अंदर आ रहा है आई जे, और जो आई और जे की जो वैल्यू है इसने दे रखी है दोस्तों 1/2 मोड आई माइनस 3j, ये 3j ये दे रखा है, ठीक है। ये अपन को यहाँ पे फाइंड करना। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं निकाल के बता देता हूँ। बहुत इजी है, सिंपल है, आपको इजीली आ जाएगा, मतलब कोई बड़ी समस्या होने वाली नहीं है। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिखनी है। ए इज इक्वल टू, जिसमें तो कितनी तो रो होनी चाहिए, 3 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम होनी चाहिए। 3 तो रो हो गई और 2 कॉलम हो गई। इसका मतलब देखो इसको ओपन करें, A11 A12 ऐसे A21
A22, A31 और A32। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से अपन लिखते हैं। कहने का मतलब अपन को A11 की वैल्यू चाहिए, A12 की चाहिए, A21 की चाहिए, इन सब की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे 1 by 1 निकालते हैं। तो पहले अपन I बराबर J इक्वल टू 1 लेते हैं। तो वैल्यू रखो A1 और J1, ठीक है। तो 1/2 I की वैल्यू 1 ली इंटू 3 और J की वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। ये हो गया देखो 1/2, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन माइनस की डिजिट बड़ी माइनस, लेकिन मोड लग रहा है तो मोड के अंदर से अगर 2 बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2/2 हो गया इक्वल टू इसकी वैल्यू हो गई 1। क्लियर है यहाँ पे? ये तो फर्स्ट हो गया। ऐसे अगर अपन निकाले, नेक्स्ट अपन यहाँ पर हम निकाल ले आई की इक्वल टू, तो अपन कितना लेना है यहाँ पर, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्या है ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। अब निकालना अपन को A12 की वैल्यू, ठीक है। तो ये 1/2 यहाँ पे देखो आई होता है, तो आई कितना है फर्स्ट वाला 1 माइनस ये 3, तो एज इट इज आएगा 3 इंटू J कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 ये हो गया 1/2। ये 1 माइनस 3 2 6 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा दोस्तों। -5 पे मोड है तो निकल के क्या हो जाएगा 5 प्लस का, तो 1 ये 5/2 हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे अपन अगर क्या निकालना है, A12 आ गया तो A21 निकालना है। A21 तो 1/2 आई की वैल्यू 2 माइनस और J की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो 1/2, यहाँ पर करेंगे 3 को 2 तो एज इट इज आएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। ये हो गया 2 माइनस 3, यहाँ पे 1/2 इंटू देखो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन माइनस का, बट मोड लग रहा है इसलिए प्लस का जाएगा, तो 1/2 हो गया। इस तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। ऐसे क्या निकालना है, A22 निकालना है, तो A22 तो वही 1/2 मोड लगा दिया। अब आई की वैल्यू 2 है -3 और J की वैल्यू भी 2 है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो क्या आएगा 1/2, फिर यहाँ पे मोड 2 माइनस 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे 6 में से कितना जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो मोड 4 बचेगा, और मोड 4 का मतलब होता है 4 हो जाएगा, ये 4 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं अपन यहाँ पर इजीली। क्लियर है? अब देखो इसके बाद में क्या निकालना है, A31। A31 निकालना 1/2 मोड लगाया, आई की वैल्यू 3 माइनस फिर J की 3 मल्टीप्लाई J की वैल्यू तो यहाँ पर 1 है, तो ये हो गया 1/2 3 माइनस 3, तो 0 आ गया। मोड 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज समझ में आ रही है आपको? अब बात करते हैं किसकी, A32 की। A32 निकाल लेते हैं, तो 1/2 मोड लगाया, आई की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 आ गई -3 और J की वैल्यू यहाँ पर कितनी 2 है, तो 2 लेते हैं। तो कितना आएगा देखो 1/2, फिर यहाँ पे हो गया 3 माइनस 3 2 जा 6 हो गया। क्लियर है? तो देखो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा, मोड है तो 3 आ जाएगा बाहर, अपॉन में 2। तो क्या बनी अपने पास मैट्रिक्स, लिख लेते हैं यहाँ पर सबको, यहाँ पे इकट्ठे करके सबकी वैल्यू अपन ने निकाल ली है, ठीक है। देखो A11 कितना है, A11 आ गया 1, ठीक है। ऐसे A12 आ गया 5/2, 5/2। ऐसे निकालो A21 आ गया 1/, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको पास लिखते हैं, थोड़ा इसको मैं बढ़ा कर, ठीक है। अब देखो अब क्या रह गया, अब लिखना है A21, ये 1/2, तो ये 1/2 हो गया। ऐसे A22 की कितनी है, यहाँ A22 की आ रही है 2। ऐसे देखो A31 की वैल्यू आ रही है 0, ऐसे A32 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 3/। तो क्या करना है आपको, पहले ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे लिखना है। ऐसे लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या निकालना है, और ये रिलेशन अपन को यहाँ पर दे रखा है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप इजीली निकाल सकते हो। इस रिलेशन से अपन ने निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर आईजे के अकॉर्डिंग तो निकल रहा है, आईजे की वैल्यू रखनी तो ऑटोमेटिक निकलता आ जाएगा, और इसको वापस अपन को यहाँ पे मैट्रिक्स में वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये चीज तो आप निकाल सकते हो। ये तो मैंने समझा दिया, तो मैट्रिक्स तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आप 12th क्लास की बुक्स देखोगे तो उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में 3.1 में ऐसे ही क्वेश्चन है जिनको आप इजीली कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के। तो मैट्रिक्स कौन कौन से टाइप्स की होती है और जो टाइप्स है उन पे भी अपन डिस्कस करेंगे भाई 1 by 1। तो जिसने भी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसको वीडियो अच्छा लगा है तो वो लाइक कर लीजिए दोस्तों। और बाकी जो आने वाले वीडियोस है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, मतलब नए हैं चैनल पे, तो जो इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी दोस्तों। तो बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।